वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क के क्राइटेरिया के बारे में। नेटवर्क का क्राइटेरिया तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस, नेक्स्ट हम उसके बाद देखेंगे रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। ये तीन पॉइंट्स हैं जिन पे नेटवर्क का क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, जिनसे हम परफॉर्मेंस मीन्स क्या है। परफॉर्मेंस में हम दो चीज़ें देख कंसिडर करते हैं। पहला है ट्रांसमिट टाइम, दूसरा रिस्पॉन्स टाइम। अब ये टर्म नया है हमारे लिए। ट्रांसमिट टाइम किसको कहते हैं? हम ट्रांसमिशन में जो टाइम लगता है, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक एक डिवाइस से जब दूसरे डिवाइस को हमने मैसेज पास किया, तो जो टाइम लगा उसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचने में, वो ही उसका ट्रांसमिशन टाइम है। या ऐसे कह सकते हैं, जब तक वो मैसेज पहुंच रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मैसेज जब रिसीव होना शुरू हुआ, तब से लेके जब तक वो रिसीव होता चला जा रहा था एंड पॉइंट तक अपने, वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कहते हैं ट्रांसमिट टाइम। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टाइम। जब हमने कोई इंक्वायरी, यानी अगर हमने कुछ पूछा, सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है और सेंडर ने कुछ मैसेज से कुछ पूछा है दूसरे डिवाइस से, तो जो जितना टाइम लैप्स होगा इसको रिप्लाई मिलने में, वो जो इंक्वायरी के बीच का, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो टाइम लैप्स हो रहा है, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। तो जितना एक कम्युनिकेशन होने के टाइम पे नेटवर्क का ट्रांसमिशन टाइम कैसा है और रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, ये डिसाइड करता है उस नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। अब ये जो दो टाइमिंग हमने देखी, ये डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो नेटवर्क को शेयर कर रहे हैं। ट्रांसमिशन मीडियम हमने किस टाइप का यूज किया है, वो कितना उसकी अच्छी बैंडविड्थ है, कितना, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम ट्रांसमिशन मीडियम की क्वालिटी को डिसाइड करती है। तो उस पर डिपेंड कर सकता है। क्या कनेक्टेड जो हार्डवेयर हैं उनकी कैपेबिलिटी कैसी है, इफिशिएंसी जो है सॉफ्टवेयर की वो कैसी है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है उसका ट्रांसमिशन टाइम, ट्रांसमिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, और जो मिलके डिसाइड करता है उस नेटवर्क की परफॉर्मेंस को। दो और टर्म्स हैं, थ्रूपुट और डिले। ये भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। डिले मींस जो ओवरऑल डिले हो रहा है हमारा मैसेज के प्रोपोगेशन में, और थ्रूपुट कितना फास्ट हमें आंसर मिल रहा है, उसको हम कहते हैं थ्रूपुट। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये मिलके डिसाइड करती हैं नेटवर्क की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कि कितना रिलाय कर सकते हैं हम नेटवर्क के ऊपर जब कोई पॉइंट ऑफ फेलियर आता है। मतलब मान लो कुछ कहीं पे कोई कनेक्शन फेल हो गया, तो भी क्या वो नेटवर्क काम कर रहा है, हमारे मैसेज को अभी भी डिलीवर कर पा रहा है, उस चीज को हम कहते हैं रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? जो फ्रीक्वेंसी है फेलियर की, फेलियर जल्दी जल्दी होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, उतनी खराब होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर और टाइम इट टेक्स अ लिंक टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर। जब कोई फेलियर होता है तो कितना टाइम लगता है उसको वापस से रिकवर कर लेने में, इन दो पॉइंट्स पे रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स डेटा को प्रोटेक्ट करना किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से, उसको प्रोटेक्ट करना डैमेज से, उसके डेवलपमेंट में जो भी प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो पॉलिसीज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या जो भी प्रोसीजर्स हम रखते हैं कि डेटा को रिकवरी, या डेटा लॉस हो जाएगा तो उसकी रिकवरी कैसे करेंगे, उन सब चीज़ों पे डेटा की सिक्योरिटी जो एक क्राइटेरिया है नेटवर्क का, वो डिपेंड करता है। तो ये थे तीन पॉइंट्स जो हमें याद कर रखने हैं नेटवर्क क्राइटेरिया में। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस, देन रिलायबिलिटी एंड देन सिक्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मीन्स के दो, जब हमारे पास सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो कितने टाइप्स का हो सकता है? तीन टाइप्स होते हैं उसके। फर्स्ट इज सिंप्लेक्स, मतलब डेटा का जो फ्लो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, सिंगल डायरेक्शन में। सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डेटा कभी भी इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, हमेशा वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम टीवी देख रहे होते हैं, जब हम रेडियो सुनते हैं, वहां से जो ट्रांसमिशन होता है वो सिंगल डायरेक्शन में होता है। हम उसी टाइम पे कुछ बोल के वापस वहां डेटा नहीं पहुंचा सकते, यानी हम अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। वो एक एग्जाम्पल है, आपको समझ सकते हो आप उससे कि सिंप्लेक्स मोड कौन सा होता है। नेक्स्ट इज
हाफ ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स इज जस्ट लाइक जैसे हम वॉकी टॉकी पे बात करते हैं, वो डेटा को दोनों साइड से तो ट्रांसमिट करता है बट नॉट ऑन द सेम एट अ सेम टाइम हम नहीं कर सकते। डायरेक्शन तो डेटा का देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम वन है डेटा को लेफ्ट टू राइट जाने का, यानी स्टेशन वन से स्टेशन टू अगर टाइम वन में जा रहा है तो स्टेशन टू से स्टेशन वन में डेटा वापस आएगा टाइम टू पे, उसी सेम टाइम पे नहीं आएगा। वॉकी टॉकी इज अ बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाफ ड्यूप्लेक्स। नेक्स्ट इज फुल ड्यूप्लेक्स, ये तीसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इसमें क्या है कि डेटा साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी हम पहुंचा सकते हैं, इस डायरेक्शन में, जैसे कि हम फोन पे बात करते हैं तो हमारा दोनों तरफ से मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक साथ चलता रहता है, हम दोनों साइड से बात अपनी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है कि एक तरफ से डेटा का फ्लो हो जाएगा तो दूसरी तरफ से हो सकता है, तो उससे आप फुल ड्यूप्लेक्स समझ सकते हो। तो नेक्स्ट एक और टॉपिक है, छोटा सा ही है ये भी, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। इस टाइप ऑफ कनेक्शन मीन्स क्या है कि जब भी हम कोई भी नेटवर्क में डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो हमेशा सिर्फ दो तरह से कनेक्ट करते हैं, या तो किसी डिवाइस को हम एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर दें, बीच में और किसी डिवाइस की शेयरिंग नहीं होगी, उस लिंक के को शेयर करेगा कोई और नहीं, सिर्फ उन्हीं दोनों डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, P2P, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसमें क्या होगा कि दो डिवाइसेस डेडिकेटेड लिंक शेयर करेंगे और उनकी जो जो इस लिंक की बैंडविड्थ है वो इन्हीं दोनों डिवाइसेस के बीच में शेयर की जाएगी, जो पूरी कैपेसिटी है वो दो डिवाइस मिलके आपस में शेयर करेंगे, ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट। अब मल्टी पॉइंट में क्या होगा, एक डिवाइस है उस पे हमने एक लिंक से बहुत सारे पॉइंट्स निकालकर बहुत सारे कनेक्शंस कर दिए, तो एक सिंगल पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्टेड हो गए, इसको हम कहते हैं क्या, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इसमें दो डिवाइसेस कनेक्ट, मोर देन टू डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं हम। जो भी ये डेटा लेके ये लिंक जा रही है इसको इसको कौन कौन शेयर कर सकता है, जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे, ये भी शेयर कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि ए, बी और सी ये तीन डिवाइसेस हैं तो ए, बी, सी तीनों ही इस कैपेसिटी को शेयर करेंगे। अब ये शेयरिंग दो तरह से हो सकती है, एक को हम कहते हैं स्पेशली, दूसरा टेम्पोरली। स्पेशली मीन्स कि कंटिन्यूअस डेटा की शेयरिंग होगी, उसमें क्या है, कोलिजन एक पॉइंट है जो हम आगे पढ़ेंगे। कोलिजन मीन्स डेटा का कोलाइड हो जाना आपस में, तो वो चीज को कंट्रोल करने के लिए हम ये अलग अलग देख रहे हैं। स्पेशली में क्या होगा कि साइमल्टेनियसली डेटा का फ्लो हो रहा है तो सारे के सारे एक साथ, जो भी मैसेज ए के लिए भी जा रहा है, बी के लिए भी, सी के लिए भी, सब एक साथ डेटा जा रहा है। दूसरा क्या है, टाइम शेयर्ड है, मीन्स कि टाइम में डिविजन कर दिया है हमने कि T1 टाइम में ए वाला डेटा जा रहा है, T2 में बी वाला जाएगा, आगे जब T3 टाइम आएगा तो सी का डेटा जाएगा। तो अब ये टाइम शेयरिंग हो रही है और डेटा आपस में कोलैप्स नहीं कर रहा, तो ये दूसरा है शेयरिंग का टाइप जिसमें हम टाइम के हिसाब से डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो ये दो तरह के ही कनेक्शंस होते हैं जो पूरे नेटवर्क में हम यूज करते हैं, आइदर पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ टोपोलॉजीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम कवर करेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।